नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे हिंदूवादी संगठन विहिप, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल आदि आदि उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं दोस्तों। यद्यपि हमारे शूद्र समाज से, दलित समाज से तमाम बंधु आज जो है आरएसएस की शाखाओं में स्वयंसेवक बने हुए हैं और बजरंग दल में भी हैं, विश्व हिंदू परिषद में भी हैं, लेकिन वो नाम के लिए, संतोष के लिए पदाधिकारी छोटे मोटे स्वयंसेवक बना दिए जाते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि इन हिंदूवादी संगठनों का उद्देश्य केवल नारे लगाना है। ये मीठे मीठे नारे लगाते हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन असल में जब बात आती है इनके हितों की और अधिकारों की, दलितों के और शूद्रों के अधिकारों की, तो ये लोग जो है फिर आरक्षण का भी विरोध करते हैं और इनके जो विकास की बात होती है उसका भी ये विरोध करते हैं अंदरूनी तौर पर। और ये प्राय हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं, मनुस्मृति की बात करते रहते हैं अंदरूनी तौर पर। और इन बातों से हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे दलित और शूद्र भाई, वो बिल्कुल ही ना वाकिफ़ रहते हैं और कोई उन्हें अनभिज्ञ रहते हैं। उन्हें कोई इनकी जो चाल हैं, इनके जो षड्यंत्र हैं हिंदुओं के खिलाफ़। अब आखिर में ये लोग भी हिंदू हैं, लेकिन ये हिंदू केवल मुसलमानों से लड़ाने के लिए, विधर्मियों से लड़ाने के लिए ही इन लोगों को, हम लोगों को, शूद्रों को और दलितों को ये हिंदू मानते हैं। और जहाँ आरक्षण की बात आती है, जहाँ इनके अधिकारों की और हितों की बात आती है, तो वहाँ ये चुप्पी साध जाते हैं। तो दोस्तों, मैं नहीं कह रहा ये, आप देखेंगे जो स्वयंसेवक, मैं भी संघ से जुड़ा रहा हूँ प्रारंभ में थोड़े दिन के लिए, लेकिन मैं तो पहले से ही जानता था और मैंने अंदर घुस करके बहुत सी बातें इनकी देखी और उनका मैंने विरोध भी किया और मैंने अपने को अलग कर लिया दोस्तों। यद्यपि मेरा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन इन लोगों की जब भावनाएं हम सुनते हैं तो ये ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। अंदरूनी तौर पर इनका जो है दलितों से और शूद्रों से कोई प्रयोजन नहीं है, सिवाय इसके कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएं और फिर हिंदू राष्ट्र बना करके फिर वही जात वर्णवादी व्यवस्था और शूद्रों के लिए वही सेवा और टहल चाकरी का कार्य। सीधी सीधी बातें हैं, मनुस्मृति का विधान ये लोग चाहते हैं दोस्तों। और देखिए, आज मैं कोई भी बात जो है बगैर प्रमाण के नहीं कहता हूँ, इसीलिए अपनी बातों को वजनदार बनाने के लिए मैं कहीं न कहीं से प्रयास करता हूँ कि प्रमाण ढूंढूं, और मुझे प्रमाण मिलते हैं और मैं आपके समक्ष रखता हूँ दोस्तों। इसलिए हो सकता है कि आप लोग मेरी बातों को कुछ हल्के में लेते हों, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोग भुक्तभोगी हैं और जिन्होंने भोगा है इन संगठनों में जा कर के, उन लोगों के विचार जब आप सुनोगे तो आपको भी ज्ञात होगा कि आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आदि जो है सचमुच में देश के लिए खतरा हैं। इन लोगों की इन लोगों के जो संकल्प हैं, इन लोगों की जो इच्छाएं हैं, इन लोगों की जो प्रतिज्ञाएं हैं, वो देश हित में तो कतई नहीं है और शूद्रों के और दलितों के हितों में तो कतई नहीं है दोस्तों। और ये बात आप उन स्वयंसेवकों से और उन लोगों से जो इनके पदाधिकारी हैं उनसे स्वयं जान सकते हैं, सुन सकते हैं समय समय पर। तो दोस्तों, मैं भी पढ़ रहा था, देखिए ये भंवर मेघवंशी जी हैं, राजस्थान के हैं। मैं एक कार सेवक था, ये वाकई कार सेवक थे मेघवंशी जी। और ये जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, वहाँ भी ये उस आंदोलन के बड़े ज़ोरदारी से विरोध करते हुए उसको गिराने के लिए, उसका जो है समर्थन करने के लिए कार सेवक बन कर के गए थे। तो दोस्तों, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी रहे, लेकिन इन्होंने जब देखा कि वहाँ किस तरह से हम लोगों के साथ भेदभाव होता है और कोई भी आरएसएस का पदाधिकारी ऊपर के लेवल पर नहीं बनाया गया, न बनाया जाता है कभी नहीं, केवल एक स्वयंसेवक तक रहता है और उससे भी तमाम सारी बातें छिपा करके रखी जाती हैं। ऐसे इनके अनुभव रहे और फिर इन्होंने अपने को स्वयंसेवक के रूप में आरएसएस से अलग कर लिया और अपने विचारों को फिर इन्होंने इस पुस्तक में लिखा, मैं एक कार सेवक था। तो दोस्तों, ये बड़ी अच्छी पुस्तक है और मुझे मिली। और भंवर मेघवंशी जी के बारे में मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि 25 फरवरी 1975 के राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के मांडल इलाके के दलित परिवार में इनका जन्म हुआ। कला साहित्य की पढ़ाई के छात्र, राजनीति व शिक्षण से इनका जुड़ाव रहा। पाठशाला छोड़कर पत्रकारिता का दामन थामा। पत्रकारिता ये करते हैं
और संगठनात्मक कार्य करते हैं। किशोरावस्था में आरएसएस से जुड़ा, 5 साल बाद अलगाव हो गया। 5 साल ये आरएसएस के स्वयंसेवक रहे और बड़ी जोरदारी से रहे, बड़े मन से रहे। ये 13 वर्ष तक मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया और दैनिक प्रभावित में समाचार संपादक के रूप में शुरुआत की। पत्रकार के रूप में एक जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट के रूप जन सरोकार के मुद्दों पर निरंतर लेखन व सामाजिक सक्रियता रही है इनकी। तो दोस्तों, ये इनको जो है प्रकाशित पुस्तकें भी कई हैं और ये पुस्तक जो है पढ़ने लायक है। बहुत लोगों ने पढ़ा है और उनकी प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा है इसमें आगे पीछे। तो दोस्तों, मैं बगैर किसी विलंब के इसमें से कुछ विचार जो है मेघवंशी जी के आपके समक्ष रखता हूँ कि ताकि आप भी इन तथाकथित हिंदूवादी संगठनों की जो अंदर की आवाज़ है, अंदर की इनके संकल्प हैं, अंदर की इनकी विचारधारा है, उससे वाकिफ़ हो सकें। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। एक लेख बड़ा अच्छा है इसमें, जानवर, दलित और चकवाड़ा का तालाब। ये देखिए, इसमें शीर्षक है जानवर, दलित और चकवाड़ा का तालाब। ये घटना है, इसमें बड़ी अच्छी तरह से दी हुई है। तो आइए सुनते हैं। देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकटवर्ती इलाके दूदू के फागी कस्बे के चकवाड़ा गांव के निवासी बाबूलाल बैरवा बेहद से जुड़े रहे, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे। बाबूलाल बैरवा जी ये चकवाड़ा गांव के निवासी थे, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकटवर्ती इलाके दूदू के फागी कस्बे के चकवाड़ा गांव के निवासी हैं। तो उन्होंने कार सेवा में भी हिस्सेदारी की थी। बाबूलाल बैरवा जी ने संघ की विचारधारा से जुड़ने और वहाँ से मोह भंग होने के बाद वे अंबेडकर के विचारों से प्रभावित हुए। उनके साथ घटी एक घटना ने उनकी और उन्हीं के जैसे अन्य दलित ग्रामीणों की आंखें खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हुआ यह कि बाबूलाल के गांव चकवाड़ा के जिस तालाब में गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ते, सुअर आदि सब नहाते थे, उसमें यह कार सेवक बाबूलाल बैरवा भी नहाने की हिम्मत कर बैठा। यह सोच कर के वह भी तो हिंदू है, संघ से जुड़ा हुआ है, बेहद का कार्यकर्ता है और राम मंदिर के लिए जान तक देने को तैयार रहा, एक समर्पित कार सेवक है। इसी गांव के लोग तो ले गए थे उसे अयोध्या अपने साथ। वैसे भी सब हिंदू तो बराबर हैं, ये ऐसा मानते थे। लेकिन बाबूलाल का भ्रम उस दिन टूट गया जिस दिन गांव के सार्वजनिक तालाब में नहाने के जुर्म में इस दलित कार सेवक पर सवर्ण हिंदुओं ने 51,000 रुपये का जुर्माना लगाया। गांव वालों के इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ बाबूलाल चिल्लाता रहा कि वह उसी तालाब में नहाया है जिसमें सब लोग नहाते हैं, इसमें जानवर तक नहा सकते हैं, तो वह एक इंसान होकर क्यों नहीं नहा सकता है। लेकिन बाबूलाल बैरवा की पुकार किसी भी हिंदू संगठन तक नहीं पहुंची। थक हार कर बाबूलाल बैरवा न्याय हेतु जयपुर में दलित अधिकार केंद्र के PL मीम रोड से मिला। इसके बाद दलित एवं मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन आगे आए और बाबूलाल को न्याय तथा संवैधानिक अधिकार दिलाने की लड़ाई तेज हुई। देश भर से आए तकरीबन 500 लोग चकवाड़ा के दलितों को सार्वजनिक तालाब पर नहाने का हक दिलाने के लिए सद्भावना रैली के रूप में निकले, मगर उन्हें माधोराजपुरा नामक गांव के पास ही कानून व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर पुलिस और प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। मैं भी इस रैली का हिस्सा था, मेघवंशी जी कहते हैं, मैं भी इस रैली का हिस्सा था। हिंदू तालिबान का टेरर क्या होता है आप उस दिन साक्षात देख सकते थे। लगभग 40,000 उग्र हिंदुओं की भीड़ कल्याण धणी की जय और जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए निहत्थे लोगों की सद्भावना रैली की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में लाठियां और अन्य कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी थे। उनका एक ही उद्देश्य था, दलितों को सबक सिखाना। अब आतंकवादियों की भीड़ थी सामने, बीच में पुलिस और एक तरफ मुट्ठी भर दलितों व उनके समर्थकों की एक रैली। हालात की गंभीरता के मद्देनजर दलितों ने अपनी रैली को वहीं समाप्त कर देने का फैसला किया। गुस्साए हिंदुत्व वीरों की हिंसक भीड़ ने दलितों की सुरक्षा कर रहे पुलिस और प्रशासन पर धावा बोल दिया। वे इस बात से खफा हो गए थे कि प्रशासन के बीच में खड़े होने की वजह से वो लोग दलितों को सबक नहीं सिखा पाए।
इसलिए उनका आसान निशाना जिलाधिकारी से लेकर पुलिस के आईजी और एसपी इत्यादि लोग बन गए। बड़े अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जिन्होंने भागकर जान बचाई। अंततः लाठीचार्ज और फायरिंग हुई, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ये संदर्भ डायमंड इंडिया का संपादकीय न्यारे न्यारे राम से। दलितों की सद्भावना रैली और बराबरी की मुहिम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। इस घटनाक्रम पर संघ की ओर से दलितों के पक्ष में एक भी शब्द बोलने के बजाय उसे विदेशी लोगों द्वारा हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र करार दिया गया। जैसा कि ये अपनी स्वयंसेवक संघ अपनी शाखाओं में कहता है, यही बताता है कि ये हमारे हिंदुओं का नहीं, ये जाति भेद, वर्ण भेद, ये तमाम ऊंच नीच छुआछूत, ये तो सब यहाँ मुसलमान और अंग्रेज़ों की देन है। हम लोग तो भाई भाई हैं। ये तो मुसलमान और अंग्रेज़ गद्दारी कर गए हम लोगों के साथ, हमको बांट करके राज कर गए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई थी उन्होंने। उस दिन दलितों के विरुद्ध जुटी हिंसक भीड़ का नेतृत्व संघ परिवार के विभिन्न संगठनों से जुड़े ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता कर रहे थे। इसका मतलब यह था कि दलितों के आंदोलन को विफल करने की पूरी साजिश को संघ का समर्थन प्राप्त था। मनवादियों ने मानवतावादियों की मुहिम को मात दे दी थी। अंततः बाबूलाल बैरवा को हिंदू मानना तो बहुत दूर की बात, इंसान भी नहीं माना गया। समझ लीजिए कि जानवर से भी बदतर मान लिया गया। संघ विचार परिवार में इंसानों को जानवरों से भी कमतर मानने का रिवाज शुरू से ही है। इसका साक्षात उदाहरण हरियाणा प्रदेश की झज्जर जिले की वह घटना है जिसमें पुलिस की मौजूदगी में गौहत्या की आशंका में 5 दलितों की निर्मम तरीके से जिंदा जलाकर हत्या की गई थी, जबकि ये लोग एक मरी हुई गाय की खाल उतार रहे थे। पूरे देश के इंसानियत पसंद लोगों ने इस अमानवीय घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं बेहप के राष्ट्रीय नेता आचार्य गिरिराज किशोर ने निर्दोष दलितों के इस नरसंहार को उचित ठहराते हुए यहाँ तक कह दिया कि एक गाय की जान 5 दलितों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा, ये विचार थे आचार्य गिरिराज किशोर जी, बेहप के राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने कहा कि एक गाय की जान 5 दलितों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक गाय जो कि अंततः एक जानवर ही है, वह उनके लिए दलितों यानी इंसानों की जान से ज़्यादा कीमती होती है। वे गाय के मूत्र को पवित्र मानकर पी जाते हैं, लेकिन दलितों के हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते हैं। घर में पाले गए कुत्ते और बिल्लियां उनके साथ खाते हैं, साथ में एक पलंग पर सोते हैं और उनकी महंगी महंगी वातानुकूलित गाड़ियों में घूमते हैं, मगर दलितों को साथ बिठाना तो दूर, उनकी छाया मात्र से ही उन्हें घिन आती है। यह कैसा धर्म है जहां गंदगी फैलाने वाले लोग सम्मान पाते हैं और सफाई करने वाले लोग नीचे समझे जाते हैं? यह कैसा धर्म है? तमाम निकम्मे जो सिर्फ पोथी पत्रा बाँचते हैं या दुकानों पर बैठकर कम तौलते हैं और दिन भर झूठ पर झूठ बोलते हैं, उन्हें ऊंचा समझा जाकर उच्च वर्ग कहा जाता है, जबकि यह विचार एवं व्यवहार के तल पर उच्च नहीं तुच्छ वर्ग है, जो किसी और की मेहनत पर जिंदा रहता है। मेहनत कशों की मेहनत पर जिंदा रहने वाला वर्ग, श्रम को सम्मान नहीं, अकर्मण्यता को आदर देने वाले, निकम्मापन ही यहाँ धर्म मान लिया गया है। निकम्मापन यही धर्म है। यह पूरी तरह से झूठ, फरेब पर टिका हुआ गरीब, दलित, आदिवासी और महिला विरोधी धर्म है। रोज़ महिलाएं घरों में अपमानित होती हैं, उन्हें जाति का शिकार होना पड़ता है, जबरन शादी करनी पड़ती है और रोज़ बरोज़ अनिच्छा के बावजूद अपने मर्द की कथित मर्दानगी जो सिर्फ वीरपात तक टिकती है, उसे झेलना पड़ता है। उन्हें हर प्रकार से प्रताड़ित, दंडित और प्रतिबंधित एवं सीमित करने वाला यह धर्म यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रम्यन्ते तत्र देवता के श्लोक बोलकर आत्ममुग्ध हो जाता है। इसे धर्म कहें या कमजोरों का शोषण करने वाली अन्यायकारी व्यवस्था, इस गैर बराबरी को धर्म कहना वास्तविक धर्म व आध्यात्मिकता का अपमान करना है। गैर बराबरी पर टिके इस धर्म के बारे में सोचते सोचते
मुझे डॉक्टर अंबेडकर का वह कथन बार बार याद आता है, जिसमें देश के दलितों को सावधान करते हुए वे कहते हैं, यदि हिंदू राज की स्थापना सच में हो जाती है तो निस्संदेह यह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। चाहे हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और मैत्री के लिए खतरा हैं। यह लोकतंत्र के लिए असंगत है। किसी भी कीमत पर हिंदू राज को स्थापित होने से रोका जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के विचार थे ये, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, खंड 8 पृष्ठ 358। तो दोस्तों, इस तरह से ये भंवर मेघवंशी जी की पुस्तक से मैंने कुछ अंश आपके सामने रखा। मैं समझता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।